टोनी ने देखा कि दादी की खरीदी गई सोने की ज्वेलरी चुंबक से चिपक रही है। उसे समझ आ गया कि दादी के साथ धोखा हुआ है और वह अपनी पत्नी के साथ तुरंत ज्वेलरी शॉप गया। जैसे ही उसने ज्वेलरी निकाली, कर्मचारियों ने समझा कि वह उसे बदलने आया है और 20% कमीशन मांगा। टोनी गुस्से में आ गया और दुकान पर नकली सोना बेचने का आरोप लगाया। ग्राहक सतर्क हो गए और स्थिति बिगड़ने लगी। कर्मचारियों ने कहा कि वे एक नामी ब्रांड है और अगर उन्होंने नकली सोना बेचा है तो वे उसका 1000 गुना लौट आएंगे। उन्होंने टोनी को बदनाम करने के लिए पुलिस बुलाने की धमकी दी। टोनी नहीं डरा। उसने जेब से चुंबक निकाला और जैसे ही उसे ज्वेलरी के पास लाया, वह चिपक गई। ग्राहक डर गए और अपनी ज्वेलरी टोनी को दिखाने लगे। जब मामला हाथ से निकलने लगा तो एक कर्मचारी ने कहा कि यह सोना उनकी दुकान से नहीं है। टोनी ने रसीद, बिल और बैंक ट्रांसफर की पर्ची दिखाई। उसने जवाब मांगा। ग्राहक भी अपना पैसा वापस मांगने लगे। तभी मैनेजर आया और टोनी को धोखेबाज कहा। उसने कहा कि दस्तावेज फर्जी है। टोनी ने कहा कि चलो आधिकारिक जांच करवाते हैं। मैनेजर ने कहा कि इससे साबित नहीं होता कि सोना उनकी दुकान का है। उसने टोनी पर सोना बदलने का आरोप लगाया। तभी नियामक एजेंसी के लोग पहुंचे। मैनेजर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कहा कि वे एक राष्ट्रीय ब्रांड है। टोनी ने उन्हें नकली सोना दिखाया। मैनेजर ने टोनी को शांत रहने का इशारा किया और कहा कि वह पैसा लौटा देगा। टोनी की नजर हटते ही उसने एक कर्मचारी को असली सोने की ज्वेलरी जांच के लिए देने को कहा। जांच के बाद मैनेजर ने कहा कि टोनी को पैसा तभी मिलेगा जब वह 5 शर्तें पूरी करेगा। पहली, यह साबित करना कि ज्वेलरी उसकी दादी ने खरीदी थी। टोनी की पत्नी ने कहा कि पड़ोसी गवाही दे सकते हैं, लेकिन मैनेजर ने डीएनए रिपोर्ट की मांग की। टोनी ने कहा कि उसकी दादी मर चुकी है। मैनेजर ने कहा कि यह भी साबित करो कि सोना अवैध रूप से नहीं मिला। टोनी गुस्से से भर गया। तभी 2 चोर दुकान में घुसे और असली सोना चुरा लिया। भागते समय टक्कर में उनकी बैग्स गिर गई। एक चोर टोनी की बैग लेकर भागा। टोनी ने छोड़ी गई बैग उठा ली। बैग खोलते ही टोनी हैरान रह गया। उसमें सोने के बिस्किट थे। उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा कि उस बैग से उनका कोई लेना देना नहीं है। टोनी ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने मैनेजर से वही बात कैमरे पर दोहराने को कहा। मैनेजर ने इनकार किया और कैमरे में वही बात दोहरा दी। अगली सुबह मैनेजर और कर्मचारी टोनी के घर पहुंचे। वे तोहफे और मीठी बातों के साथ आए और वादा किया कि वे नकली सोने की जिम्मेदारी लेंगे। उन्हें पता चल गया था कि चोर गलत बैग लेकर भागे थे। वे सोना वापस पाना चाहते थे। टोनी यह जानता था। उसने सबके सामने बैग खोला और सोने की ईंटों से भरी थैली दिखाई। मैनेजर ने कहा कि यह सोना उनकी दुकान का है और अगर टोनी लौटा दे तो उसका रिफंड कर देंगे। टोनी की पत्नी ने कहा कि अब लड़ाई मत करो। टोनी ने दिखावा किया कि वह मान गया है। जैसे ही मैनेजर ने हाथ बढ़ाया, टोनी ने उसे रोका। उसने कहा कि सोना पाने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि दुकान के प्रेसिडेंट और फाउंडर में खून का रिश्ता है और साथ में डीएनए रिपोर्ट भी लानी होगी। मैनेजर गुस्से से लाल हो गया। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस वही शर्तें वापस दी हैं जो आपने मुझ पर लगाई थी।